Ladies and gentlemen, on this historic occasion, may we request Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji, to kindly address this gathering. देवेर सज्जनों स्वागत कीजिए श्री अनुराग सिंह ठाकुर। भारत माता की, भारत माता की वंदे। अनवरत गति से बहती शीतल हवा है हम, मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को आंखों में लेकर चले हैं हम। ना थके हैं, ना थमे हैं, ना रुके हैं हमारे कदम। सर्वसमावेशी नए भारत, बदलते भारत, बढ़ते भारत के युवा है हम, युवा है हम। नेशनल यूथ फेस्टिवल के इस उद्घाटन समारोह में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बसवराज बोम्मई जी, केंद्र सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स कोल एंड माइनिंग मंत्री बड़े भाई आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, मंच पर उपस्थित सभी केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण, सभी महानुभाव और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो हुबली धारवाड़ में जो भारत के कोने से आए अपने युवाओं की ओर से और अपनी ओर से भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, युवा हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत, अभिनंदन सब युवाओं की ओर से हो। ये महोत्सव हमारे राष्ट्र की संस्कृति, जिज्ञासाओं, समुदाय और भौगोलिक क्षेत्रों के महत्व को सामने लाता है और खुशी इस बात की है कि युवाओं से किसी भी कार्यक्रम में मिलने का सौभाग्य हो तो बड़ी बात है, लेकिन युवाओं के कार्यक्रम में अगर प्रधानमंत्री जी उसकी शोभा बढ़ा रहे हो तो उस कार्यक्रम को चार चांद लग जाते हैं। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गीता रामायण पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। फुटबॉल खेलोगे तो मांसपेशियां फौलादी बनेंगी, मस्तिष्क मजबूत होगा, तभी तो गीता और रामायण भी अच्छे से समझ आएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट चलाकर देश भर के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने का काम भी किया। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और इसी तरह से डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट चलाकर युवाओं को एक के बाद दूसरी योजना लेकर आए। जो दुनिया के विकसित देश भी नहीं कर पाए, वो यूपीआई भीम जैसी ऐप भी बनाकर दुनिया भर में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। भाई और बहनों, ये वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और युवाओं से विशेष तौर पर कहा है कि अमृत काल में हमें देश के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण, उसकी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कही कि भारत को विकसित बनाना है, उसके लिए संकल्प लेना है, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, एकजुटता के लिए कटिबद्ध रहना है और हर नागरिक को कर्तव्य पालन करना है। केवल अधिकार नहीं मांगने, अपने कर्तव्य पालन की भूमिका को भी निभाना है। तभी तो अमृत काल में स्वर्णिम काल की ओर भी हम जाने का काम करेंगे और युवाओं की भागीदारी के साथ ही होगा। और इस युवा महोत्सव की थीम भी विकसित भारत, विकसित युवा, विकसित भारत है और पंच प्रण को हमने आधार रखा है। युवा साथियों, भारत के लिए गौरव की बात है कि दुनिया
भर में जो हमें पहले अवसर ना मिला, G20 की प्रेसिडेंसी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से भारत को मिली है। इसके लिए भी हम भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट। Y20 में भी वाई टॉक्स हो, वाई वॉक हो, युवाओं के बीच में हर जिला में, हर कॉलेज में जाने का हम काम करेंगे। युवाओं की भागीदारी और सोच को भी दुनिया तक ले जाने का काम करेंगे। मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा, जो एक नरेंद्र की सोच थी वो दूसरे नरेंद्र तक पूरी हो रही है। भारत को विकसित भारत बनाने की, आगे बढ़ाने का काम जो हो रहा है, आप देख सकते हैं। दुनिया के कोने में युद्ध था, वहां से 27,000 छात्रों को बगैर खरोंच लगे ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन से वापस कोई लाए, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 27,000 छात्रों को वापस लाए। यही नहीं, भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर इंडिया हैज बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाई और बहनों, नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और गंदगी मुक्त भारत बनाने के लिए मैं आप सब युवाओं से आह्वान करता हूं और आशा करता हूं आप सब अपना योगदान देंगे। हमें आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनना है, ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक बार फिर आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी ने अपना कीमती समय निकालकर हम सबको अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय भारत, जय हिंद। ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾನನೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. Our heartfelt thanks to Honorable Union Minister Shri Anurag Singh Thakur ji. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai, is spearheading the movement of creating Nava Karnataka